So good afternoon everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र. आज NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So let's start with question number 145. तो यहाँ पे है YDSC में wavelength of light is decreased then. So wavelength डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है. तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे. Next is in YDSE, if separation between slits is increased then. तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स माने स्मॉल डी. सो बीटा यहाँ पे आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो अगर आप स्मॉल डी बढ़ाएंगे तो इनवर्स रेशियो में है तो डिक्रीज कर जाएगा. सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज. सेकेंड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. तो ये मान लीजिए स्लिट्स हैं S1 एंड S2 है और ये मतलब जहाँ से लाइट वेव्स निकल रही थी वो ये है. तो इससे क्या होगा, फ्रिंजेस बिकम्स लेस शार्पर. क्योंकि जाहिर सी बात है इसको आप क्लोज लेके आएंगे तो जैसे ही ये बिल्कुल आप सोचो बिल्कुल सोर्स यहाँ पे आ गया जस्ट, तो लाइट वेव्स कुछ ऐसे एमिट होगी. तो लाइट वेव्स कुछ ऐसे एमिट होगी तो जाहिर सी बात है फ्रिंजेस ये फाइनली एक जो लाइट वेव्स है वो फाइनली डिसअपियर हो जाएंगी. तो बोथ इसमें करेक्ट हो जाएगा. थर्ड विल बी द राइट आंसर. आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो जब सोर्स यहाँ पे आ गया तो एक स्लिट S1 यहाँ पे एक यहाँ पे है तो यहाँ से लाइट वेव ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगी. तो जाहिर सी बात है लाइट वेव एंटर ही नहीं कर पाएगी. तो एंटर नहीं कर पाएगी तो डिसअपियर हो जाएगा. सो थर्ड वन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन YDSE if width of source slit is increased then. तो अगर हम सोर्स स्लिट की विड्थ बढ़ा देंगे तो उससे ये होगा कि दोनों ही चीज़ें होंगी. फ्रिंज पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा और फाइनली ये डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि सोर्स स्लिट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये फिर ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इन YDSE if S1 is size of source and S2 is its distance from the plane of the two slits, if lambda is the wavelength of light and d is the distance between them, then for sustained interference. तो ये जो साइज है सोर्स का काफ़ी कम होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट विल बी द कंडीशन दैट S1 by S2 should be less than or equal to lambda by d. NCERT में दिया हुआ है डिटो. सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज in YDSE if white light is used instead of monochromatic light then central maximum will be white. सही बात है क्योंकि सभी कलर्स का मैक्सिमा होगा तो वो वाइट बनेगा. नेक्स्ट एट अ पॉइंट P S2P माइनस S1P इज लेमडा B by 2. सो ब्लू का मतलब वहाँ पे मिनिमा होगा. सो अगर ब्लू मिनिमा पे है तो इसका मतलब है कि ब्लू का मिनिमा है. तो जाहिर सी बात है कि प्रिडोमिनेंटली कलर रेड होगा क्योंकि जहाँ ब्लू नहीं होगा वहाँ रेड होगा, ये कह सकते हैं. नेक्स्ट अगर ये लेमडा R by 2 है मतलब यहाँ पे रेड का मिनिमा होगा तो रेड जहाँ मिनिमा होगा हम कह सकते हैं कि प्रिडोमिनेंटली वहाँ पे ब्लू कलर डोमिनेट करेगा. तो इसमें ऑल करेक्ट हो जाएगा. 150 में फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट है farthest first dark fringe on either side of the central bright fringe is predominantly. तो पहली जो डार्क फ्रिंज है
ये वॉयलेट कलर के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, और तो यहाँ पे देखें क्या है कि जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो जाहिर सी बात है लेमडा के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो जो फारदेस्ट डार्क होगा वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ पे रेड कलर का मिनिमा बनेगा, मतलब रेड कलर होगा ही नहीं। और अगर किसी स्पेक्ट्रम में रेड कलर नहीं है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड जो है इसका ब्लू एंड, तो ब्लू एंड डोमिनेट करेगा। सो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इन YDSE आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा फ्रिंजेस में, तो कोई भी क्लियर पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज, if we clearly look at the shadow close to the region of geometric shadow, there are both होते हैं alternate dark and bright bands, तो third one will be correct here. Next is the above observation are due to, तो diffraction की वजह से होते हैं, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन इज एग्जिबिटेड बाय, तो ऑल वेव्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी डू नॉट एनकाउंटर डिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ बिकॉज, तो ऑब्वियसली क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी मच स्मॉल होता है, तो फ्रिंज विड्थ जो लेमडा बाई डी है तो ये लगभग ज़ीरो होगा, मतलब पैटर्न ही नहीं हमें दिखाई देगा। सो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनाइट रिजोल्यूशन ऑफ अर आई और द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू टू, तो ऑब्वियसली डिफ्रैक्शन की वजह से होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से कोई अगर पॉइंट सोर्स है तो लेंस उसका जो इमेज बनाता है वो डिस्क जैसा इमेज बनाएगा। तो अगर दो पॉइंट सेपरेटेड हैं स्पेस में, तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम होगा तो उनकी डिस्क जो है वो कोइंसाइड करेगी। तो मैं ये पता नहीं पड़ पाएगा कि इसमें से फर्स्ट का इमेज कहाँ है और सेकंड का इमेज कहाँ है। तो इसलिए जो रेजोल्यूशन है वो डिफ्रैक्शन की वजह से ही होगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन CD व्हेन इट इज व्यूड इज ड्यू टू, तो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट लाइट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम नैरो होल्स एंड स्लिट्स, डिफ्रैक्शन का आ जाता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, वी कैन इजिली हियर पर्सन टॉकिंग इन कॉर्नर बट वी कैन नॉट सी पर्सन ऑन दिस, क्योंकि साउंड वेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, सो रिलेटिवली वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होंगी और लाइट वेव्स नहीं हो पाती, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हेन द डबल स्लिट इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल नैरो स्लिट देन, तो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट, तो जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन है तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगा। ये आपने ग्राफ देखा होगा, इस टाइप से ग्राफ आता है, सो डिफरेंट होगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, इन डिफ्रैक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेवलेंथ वेव फ्रंट एट द स्लिट्स आर ट्रीटेड एज, तो सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज, इन द डिफ्रैक्शन